बच्चों, आज हम वसंत का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इस पाठ में लेखक ने बच्चों के प्रति स्नेह की भावना को दिखाया है। अपने परिवार व बच्चों का वियोग व्यक्ति से क्या क्या करवा सकता है। एक धनी व्यक्ति भी कभी मिठाई वाला तो कभी खिलौने वाला और बांसुरी वाला बनकर गली मोहल्ले के बच्चों में अपने बच्चों को तलाशता है। मानो उन्हीं में अपना प्यार बांटकर अपने अंतर मन में उमड़ते प्यार को उड़ेलकर संतुष्ट होना चाहता है। जी हाँ, यह पाठ एक फेरी वाले के बारे में है, जो कि कभी एक धन संपन्न व्यक्ति हुआ करता था। किसी हादसे के कारण उसके बच्चे, उसकी पत्नी सब मर जाते हैं, परिवार सब खत्म हो जाता है। तो उन्हीं के वियोग में दूसरे बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए वह फेरी का काम करता है। मतलब कभी वो खिलौने बेचता है, कभी मुरली बेचता है, कभी मिठाई बेचता है। दूसरे बच्चों में वे अपने बच्चों को ढूंढता है। खिलौने वाले का मधुर स्वर बच्चों को ही नहीं अपितु बड़ों को भी आकर्षित करता है। उसके स्वर को सुनते ही गलियों में बने पार्कों में खेलते बच्चे झुंड बनाकर उसके पीछे आ जाते और अपनी तोतली भाषा में बोलकर खिलौने वाले से खिलौने मांगते और खरीदते। खिलौने वाला भी बड़े प्यार से उनकी बात का जवाब देते देते खिलौने देता। राय विजय बहादुर की पत्नी रोहिणी ने बच्चों के पास सुंदर और सस्ते खिलौने देखे तो वह भी हैरान रह गई। फिर वह अपने काम में लग गई। बार खिलौने वाला गांव-गांव जाता और खिलौने बेचता। बड़े ही मधुर स्वर में आवाज़ लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और वो अपने खिलौने जगह जगह जाकर बेचने लगा। बच्चों को खुश देखकर वह भी खुश हो जाता, मानो उसे यह एहसास होता कि आज मेरे बच्चे भी होते तो वो भी इसी तरह खुश होते। ऐसा करते हुए लगभग उसे 6 महीने हो गए और 6 महीने के बाद मुरली वाला फिर नगर में आया। मुरली की सुंदर तान सुनाकर, गाना सुनाकर 2-2 पैसों में मुरली बेचता। उसको भी वहीं आकर वैसा ही मधुर स्वर जैसा कि खिलौने वाले का था। रोहिणी ने भी विजय बाबू के बच्चों के लिए मुरली लेने के लिए कहा। बच्चे भी चिर परिचित सा शब्द सुनकर, चिर परिचित मैंने होता है कि जिसे हम चिर मैंने होता है लंबा समय, यानी कि जिसे हम लंबे समय से जानते हैं। परिचित मैंने होता है जाना पहचाना, जिसे हम लंबे समय से जानते हैं। चिर परिचित सा शब्द सुनकर दौड़ते हाँफते झुंड बनाकर मुरली लेने पहुँचे। मुरली वाला भी खुशी खुशी काम में लग गया। विजय बाबू मुरली का दाम 2 पैसे सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुए, लेकिन एक असंतुष्ट ग्राहक की भांति नाटक करते हुए मुरली वाले से कहा कि सभी को इसी दाम में देते होंगे, फिर पैसे कम करने का एहसान मुझ पर क्यों लाद रहे हो। देखिए, जो भी सामान बेचता है, यानी कि जो भी फेरी वाला है, चाहे वो हानि उठाकर सामान बेच रहा हो, लेकिन जो ग्राहक होता है उसे हमेशा यही लगता है कि मुझे यह महंगा दे रहा है। तो इसलिए विजय बाबू भी यही कहते हैं उसे कि सबको इसी दाम में देते हो, लेकिन मुझ पर कम करने का एहसान क्यों लाद रहे हो। मुरली वाला हैरान हो गया कि दुकानदार चाहे कितनी ही कम कीमत पर हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, ग्राहक हमेशा यही समझता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। खैर, विजय बाबू ने मुरलियाँ खरीद ली। फिर मुरली वाला
बच्चों को मुरलियाँ बेचने में व्यस्त हो गया। बच्चों, ये जो मुरली वाला है वह वही खिलौने वाला है जो 6 महीने पहले आया था। इस बार वो क्या लेकर आया? मुरली लेकर आया, मुरली बेचने आया। तो बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह से भरी बातें याद आती रही। समय बीतते बीतते उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति मैंने होता है याद, क्षीण मैंने कमज़ोर, यानी कि जब हम काफ़ी लंबा समय बीत जाता है तो हमें जो बीती हुई बातें होती हैं थोड़ी धुंधली सी हो जाती हैं, कम याद हो रहती हैं। तो उसके बाद फिर 8 महीने बीत गए ऐसा करते हुए उसे। तो 8 महीने के बाद फिर एक आवाज़ आती है कि नगर में कोई मिठाई वाला आया है जो कि बहुत ही सस्ते दामों में मिठाई बेचता है। तो यह सब सुनकर रोहिणी ने दादी को मिठाई लेने के लिए कहा। दाम तय कर लेने के बाद रोहिणी ने दादी से पूछवाया कि क्या वह मिठाई वाला पहले भी कभी आया है। मिठाई वाले ने बताया कि वही खिलौने और मुरली लेकर बेचने आया था। मतलब कि जो एक बार पहले वह खिलौने लेकर बेचने आया, दूसरी बार वह मुरली बेचने आया और अब तीसरी बार वह मिठाई वाले के रूप में आया है। अब तो वह उससे कुछ और बातें पूछने के लिए भी उत्सुक हो उठी कि वह इतने कम पैसे में चीज़ें क्यों बेचता है। मिठाई वाला बहुत ही उदास हो गया, मानो किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, यानी कि उसके जो पुराने जख्म थे उसे ताज़ा कर दिया हो। मिठाई वाले ने बहुत ही गंभीरता से अपनी करुण कहानी सुनाई कि वह भी कभी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित माने होता है इज्जतदार, मान सम्मान वाला आदमी था। भगवान का दिया हुआ उसके पास भी सभी कुछ था, परिवार, बच्चे, संपत्ति का वैभव, सभी कुछ था। लेकिन दुर्भाग्यवश अब उसके पास कुछ भी नहीं था। किसी हादसे में उसका परिवार सब नष्ट हो जाता है। यही सोचकर कि उसके वे बच्चे कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों के रूप में जन्मे होंगे, वह इनकी खुशी में ही अपने बच्चों की खुशी को देखकर संतुष्ट हो जाता है। इतना कहते कहते मिठाई वाले की आंखें भर आईं। वह बहुत ही भावुक हो गया। उसने बच्चों को मिठाई दी और वहाँ से चला गया। इस बार उसने मिठाई के पैसे भी नहीं लिए। इसके बाद फिर वही मीठी आवाज़ लगाता हुआ कि मिठाई वाला, मिठाई वाला, यही मीठी आवाज़ लगाता हुआ वह आगे बढ़ गया। बेटा, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों में प्रेम की भावना को पैदा करना। जब बच्चों में प्यार होगा, प्यार की भावना होगी, तभी कुछ वो सीख पाएंगे। और साथ ही साथ बेटा, फेरी वालों के महत्व के बारे में भी बताना है कि कैसे फेरी वाला कड़ी धूप, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वह हर मुसीबत में भी ज़रूरत का सामान जो है, फल सब्जी आदि हमारे घर तक पहुंचाता है। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।